नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बात इस वक्त इजराइल और ईरान युद्ध पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया तो उस हमले में परमाणु से जुड़े हुए कई वैज्ञानिक और ईरान के टॉप जो कमांडर थे सेना के, वो मारे गए। उसके बाद ईरान बौखला गया और ईरान ने पलटवार किया इजराइल के ऊपर। इजराइल और अमेरिका यही समझते रहे कि ईरान एक कमजोर देश है, ईरान के पास सेना इतनी ताकतवर नहीं है। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल के होश उड़ गए। ईरान ने जब पलटवार किया तो दनादन बैलिस्टिक मिसाइल्स, तमाम तरीके की मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल में हाहाकार मच गया। जिसकी कल्पना इजराइल ने कही थी नहीं की होगी, वो सब कुछ हो गया। आप काफी सालों के बाद ये देख रहे होंगे कि कई सालों के बाद इजराइल डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है, इजराइल के तमाम बड़े बड़े जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, कहा जा रहा है कि मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया है। तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं। इजराइल में लोग बंकर्स में छुपे हुए हैं। स्थिति यहां तक बद से बदतर हो चुकी है कि इजराइल में पत्रकारों को बैन कर दिया गया है, ताकि इजराइल में जो नुकसान हुआ है ईरान के हमले में, वो ज्यादा दुनिया को दिखाई ना दे और कम से कम ये लगे कि इजराइल में कम नुकसान हुआ है। इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वीकार भी किया है कि हाँ, इजराइल में नुकसान हुआ है। जब इजराइल के प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि इजराइल में नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता था, लेकिन ईरान ने बड़ा दावा यह किया है कि इजराइल के 5 F-35 लड़ाकू जहाज ईरान ने मार गिराए हैं। अगर इस बात में सच्चाई है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ईरान ये बोल रहा है कि उसने इजराइल के 5 F-35 लड़ाकू जहाज मारे हैं। और ये लड़ाकू जहाज कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। अमेरिका ने किसको दिए हैं? इजराइल को दिए हैं। तो इन F-35 लड़ाकू जहाजों का प्रचार प्रसार अमेरिका पूरी दुनिया में बहुत जोर शोर से करता है कि बहुत पावरफुल लड़ाकू जहाज है, इनकी तमाम खूबियां बताता है। और अगर ऐसे में ये 5 लड़ाकू जहाज गिर जाते हैं तो अमेरिका की तो पोल खुल जाएगी यहाँ पर। और एक बड़ी खबर यह है कि G7 की बैठक को बीच में छोड़कर ट्रंप साहब जो है वापस अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब सीज फायर नहीं होगा। ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप अक्सर कर शाम को कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलने लगते हैं। इनकी बात का कोई कतई ठिकाना नहीं है। ट्रंप बोल तो रहे हैं कि सीज फायर अब नहीं होगा, लेकिन ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है, अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि ईरान और इजराइल युद्ध में सीधा वो ईरान से टकरा जाए। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है खुलकर सामने, तो फिर अमेरिका भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तीसरी तरफ एक बड़ा बड़ा पहलू यह भी है कि रसिया की तरफ से, यानी कि रूस की तरफ से भी मैसेज दिया गया है, अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट ना आए। अगर अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट आता है तो इस युद्ध को लेकर और भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कि ये युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता है। जितना बड़ा हमला अमेरिका ईरान के ऊपर कर सकता है, इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट रूस यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। इसका दूसरा इफेक्ट भी आप समझ सकते हैं। और रूस एंट्री भी ले सकता है ईरान युद्ध में। देखिए, राजनीति है, ये विश्व स्तर की राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, जिनका नाम है अयातुल्ला खामनेई, उन्होंने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि हम डरने वाले नहीं। जो अमेरिका का राष्ट्रपति हमको धमकियां दे रहा है, हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं किसी भी हाल में। कुल मिलाकर शुरू से लेकर अब तक के ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को अगर जो निष्कर्ष निकाला जाए तो उसका साफ साफ सार यह है कि इजराइल अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता था, बहुत बड़ा सुपर पावर समझता था। किसकी दम पर? अमेरिका की दम पर। और इजराइल बार बार कोशिश ये कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल हो जाए। इजराइल की टेक्नोलॉजी है, हम मानते हैं, लेकिन इतनी खुद की पावर नहीं है कि किसी के सामने खुद खुलेआम लड़ सके। लेकिन ईरान के सामने अब इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है और बड़ा एक निष्कर्ष यही निकलता है कि भैया, सामने वाले को कभी कमजोर मत समझो। कब शेर का सवा शेर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।